हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं मैं आपके लिए आता हूँ इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर्स, जॉब नोटिफिकेशंस और काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर्स मैं आपके लिए आता हूँ। तो आज मैं आपके लिए आया हूँ एक सब्जेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जिसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ले आया हूँ मैं आपके लिए, जिसका नाम है डोर्स, विंडोज एंड वेंटिलेटर्स। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये पूरा चैप्टर में हम डोर्स के बारे में पढ़ेंगे, विंडोज के बारे में और वेंटिलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, इसके पार्ट वन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज हम स्टार्ट ही कर रहे हैं। तो पार्ट वन से हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो हमारे पास है पार्ट वन। पार्ट वन में आज हम बात करेंगे सबसे पहले तो डोर क्या होता है। ठीक है, तो अब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं डोर्स, विंडोज एंड वेंटिलेटर्स के बारे में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डोर होता क्या है, उसका क्या काम है, कैसे कैसे डोर्स होते हैं। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। अभी हम पढ़ते हैं डोर के बारे में। व्हाट इज ए डोर? ठीक है, डोर होता क्या है। ए डोर इज ए मूविंग मैकेनिज्म। ठीक है, डोर क्या होता है? एक मूविंग मैकेनिज्म होता है। ठीक है, ए डोर इज ए मूविंग मैकेनिज्म। ठीक है, एक मूविंग मैकेनिज्म होता है विच इज मोर लाइक ए बैरियर। ठीक है, ये मोर लाइक ए बैरियर होता है, मतलब बैरियर हो गया किसी चीज में रुकावट। ठीक है, बैरियर मेड ऑफ वुड, जो कि वुड से बना होता है। ठीक है, स्टोन से बना हो सकता है, मेटल से बना हो सकता है, ग्लास से बना हो सकता है, पेपर से बना हो सकता है, लीव्स से बना हो सकता है। ठीक है, हाइट्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो मतलब ये बहुत सारे मटेरियल्स मैंने बताए, इनका दरवाजा हम बना सकते हैं। डोर होता है दरवाजा, तो इनका हम दरवाजा बना सकते हैं। ठीक है, या फिर इनका कॉम्बिनेशन करके भी हम दरवाजे को बना सकते हैं। ठीक है, a door understands the importance of having options when it comes to choosing the right fit for the architecture of our home and interior and exterior decor from the curb through the foyer। ठीक है, तो अगर हम बात करें, जैसे कि हम आर्किटेक्चरल पर्पस की बात करें, आर्किटेक्चर का पर्पस का मतलब हो गया कि जैसे हमें बिल्डिंग जो है देखने में भी अच्छी लगे, तो डोर भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, कि हमें जो बिल्डिंग है वो देखने में अच्छी लगे। ठीक है, चाहे होम, हमारा जो घर है उसका चाहे इंटीरियर की बात करें हम, चाहे एक्सटीरियर की बात करें, तो डोर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। ठीक है, trendy to timeless, understand to elaborate, the door provides a warm welcome। ठीक है, तो एक वार्म वेलकम प्रोवाइड करता है डोर। क्या प्रोवाइड करता है डोर? एक वार्म वेलकम। क्योंकि जब भी हम किसी के घर जाते हैं तो सबसे पहले उसके दरवाजे से ही हम अंदर जाते हैं, तो एक वार्म वेलकम हमें जो है प्रोवाइड करता है डोर। तो अगर डोर अच्छा होगा, बाहर से हम किसी की बिल्डिंग में जा रहे हैं, तो डोर उनका अगर अच्छा होगा तो हमें पहले ही जो फीलिंग जो है, अच्छी फीलिंग आएगी। और जब हम उनके घर में, किसी भी पर्सन के घर में जाएंगे, तो हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, देयर इज ए शार्प कंट्रास्ट बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डोर। ठीक है, तो जो इंटीरियर डोर्स होते हैं और एक्सटीरियर डोर्स होते हैं, उनका जो कंट्रास्ट होता है वो बहुत शार्प होता है। ठीक है, मतलब जो देखने में बहुत अच्छा कंट्रास्ट, अच्छा लुक होता है। A door has an aesthetic purpose in creating an impression of what lies beyond। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक एस्थेटिक पर्पस के लिए हम डोर बनाते हैं, इन क्रिएटिंग एन इम्प्रेशन ऑफ व्हाट लाइज बिहाइंड। ठीक है, व्हाट लाइज बियॉन्ड। तो मतलब डोर अगर अच्छा होगा तो हमें उससे पता चल जाता है कि अंदर कितनी अच्छी चीज होने वाली है। अगर डोर का जो लुक अच्छा नहीं होगा, तो अंदर से हमारी जो फीलिंग्स हैं वो अच्छी नहीं होंगी और हमें अच्छा नहीं लगेगा उस घर में जाना जिसका डोर अच्छा ना हो। तो इसलिए डोर को अच्छा बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे पास फैक्टर है। तो यहाँ पे नीचे बहुत सारे डोर्स दिए हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे डोर्स हमारे पास होते हैं। तो आप देख सकते हैं, डोर्स आपने अपने घर पे भी देखे होंगे। तो ये कुछ डोर है, ये हमारे पास है एंशियंट रोमन ब्रोंज डोर। ठीक है, एंशियंट रोमन ब्रोंज डोर ऑफ द क्यूरिया जूलिया, नाउ इन द बेसिलिका ऑफ एसटी जॉन लेटरन, रोम। ठीक है, ये रोम में है डोर, ये ब्रोंज का बना हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं डोर का जो शेप देख सकते हैं। ये नेक्स्ट टाइप का डोर है, इस तरीके का डोर है, इसको हम बोलते हैं गोथिक डोर ऑफ द एसटी मैग्नस कैथीड्रल, किर्कवाल, स्कॉटलैंड, यूके। तो ये यूके में ऐसा डोर है। इसकी डोर की बात करें हम, तो ये इस्लामिक डोर है। ठीक है, दिस इज द गोथिक डोर। ठीक है,
और ये वाला जो डोर है ये है इस्लामिक डोर, ठीक है। तो इस्लाम धर्म में आपने देखा होगा इस तरीके के डोर बनाए जाते हैं मस्जिद वगैरह में। तो ये है इस्लामिक डोर, ये है मोरक्को में, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप के डोर की बात करें, ये है डोर विद लॉक, ठीक है। इसमें लॉक भी लगा हुआ है, डोर विद लॉक। तो इसकी बात करें लेट 19 और अर्ली 20th सेंचुरी, वुड विद आयरन, ठीक है। वुड भी लगी है और इसमें आयरन भी लगा है। फ्रॉम बुर्किना फासो इन द ब्रुकलिन म्यूजियम न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, न्यूयॉर्क सिटी में। नेक्स्ट टाइप के डोर की हम बात करें, यहाँ पे है डोर ऑफ द लेबोरेटोरियम वोर, ठीक है। तो ये हमारे पास डोर जो है नीदरलैंड में है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप के डोर की बात करें तो ये हमारे पास है डोर, ये ऑस्ट्रेलिया में है इस टाइप का डोर, इसका नाम हमारे पास है बरोकी एंट्रेंस इन वियना, ठीक है। ये जो एक टाइप का डोर है ये है डिटेल ऑफ ए रोकोको ऑफ द पोलारिस रोहान फ्रॉम स्ट्रसबर्ग, ठीक है। तो ये फ्रांस में है। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप के डोर की बात करें, कुछ इस तरीके का डोर, तो ये न्यूयॉर्क सिटी में है। ये इस तरीके का डोर हमारे पास बेल्जियम में है। ये इस तरीके का डोर हमारे पास जो है ये हम बात करें हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग फ्रॉम ब्यूचरेस्ट, ठीक है। तो ये आप डोर से देख सकते हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा कि डोर क्या होता है। तो डोर को हम कहेंगे सिंपली दरवाजा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास डोर्स की शेप है, आपको पता चल गया होगा कि डोर क्या होता है, इसकी कौन कौन सी शेप्स हैं। आगे हम इसके बारे में और भी चीजें पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर मिल सकें। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। तो जैसे कि हमने डोर्स के बारे में पढ़ा, बहुत सारे डोर्स देखे भी हमने, उनकी पिक्चर्स भी देखी। तो अब हम पढ़ेंगे डोर के टाइप, कौन कौन से टाइप के डोर हमारे पास होते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। तो हम बात करें, देर आर मेनी काइंड्स ऑफ डोर्स विद डिफरेंट पर्पसेस, ठीक है। तो बहुत सारे डोर्स हैं, मतलब उनके डिफरेंट डिफरेंट पर्पस हैं। तो मतलब अकॉर्डिंग टू पर्पस हम डोर को सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब हमारा कौन सा पर्पस के लिए हम डोर यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे उसके टाइप्स हैं। डोर्स आर लार्जली डिफाइंड बाय द मटेरियल्स दे आर मेड फ्रॉम। तो एक तो सबसे पहला डोर को हम जो क्लासिफाई करते हैं उसके टाइप जो देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल, ठीक है। मतलब कौन से मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि डोर हमारे पास कौन सा हमें चाहिए। ऑल्सो डोर क्लासिफाइज वेरीज ड्यू टू द मैकेनिज्म एंड यूसेज, ठीक है। तो एक तो आ गया ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म एंड यूसेज, ठीक है। कौन से मैकेनिज्म उसमें यूज हुआ है और उसका यूसेज क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी हम डोर को क्लासिफाई करते हैं। तो ये है मेजर क्लासिफिकेशन डोर की, एक ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल और एक आगे ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म एंड यूसेज, ठीक है। तो इन दोनों के बेसिस पे ही हम डोर को क्लासिफाई करेंगे। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे, सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड, ठीक है। तो कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम डोर्स को क्लासिफाई करेंगे। तो इसके बेसिस पे अगर हम डोर को क्लासिफाई कर रहे हैं तो बेसिक जो है हमारे पास तीन टाइप के डोर्स होते हैं। एक आ गया वुडन डोर, जिसमें लकड़ी यूज होती है। दूसरा आ गया हमारे पास मेटल डोर, मेटल डोर में हमारे पास खाली मेटल ही यूज होता है। कौन सा मेटल यूज होता है तो वो आगे हम पढ़ेंगे। तो मेटल में सारे मेटल हमारे पास आ जाते हैं। देन थर्ड हमारे पास आ जाता है पीवीसी, यूपीवीसी, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये है थे ऑन द बेस ऑफ मटेरियल, हमने डोर की क्लासिफिकेशन देख ली। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म एंड यूसेज, मैकेनिज्म और यूसेज के अकॉर्डिंग हम देखें तो डोर्स की हमारे पास काफी सारे टाइप्स हैं, 5 टाइप्स यहाँ पे है। फर्स्ट है स्लाइडिंग डोर, स्लाइडिंग डोर से आपको पता चल रहा होगा कि ये डोर जो है स्लाइड करता है। देन कंपोजिट डोर, कंपोजिट डोर मींस इसमें दो तीन करेक्टर होंगे, जैसे स्लाइडिंग होगी, स्विंगिंग होगी, तो दो तीन करेक्टर इसमें होंगे। देन बात करते हैं हम नेक्स्ट स्विंगिंग डोर, ठीक है। ये स्विंग करता है डोर, ठीक है। ये आगे हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि स्लाइडिंग क्या होता है, स्विंगिंग क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिवॉल्विंग डोर, रिवॉल्विंग डोर मीन्स ये रिवॉल्व करता है। देन फोल्डिंग डोर मीन्स ये फोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास डोर के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल एंड ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म एंड यूसेज, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पे है टाइप्स ऑफ डोर्स। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स डोर्स की दी हुई है, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हमारे पास लीजेंड, यहाँ पे दिया है डोर, ये है डोर का सिंबल,
ठीक है, ये है वाल का सिंबल, ये वाला जो सिंबल है वाल का, ये वाल का सिंबल है, ये भी वाल का है, ये डोर का सिंबल है हमारे पास। तो ये है पाइवट पॉइंट, ठीक है। तो ये कुछ दिए हमारे पास, रेला हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये भी रेला वर्टिकल, ये कुछ सिंबल्स हमारे पास दिए, ये हम देख लेते हैं। फर्स्ट है हिंज डोर, ठीक है, हिंज डोर की यहाँ पे हमने शेप बना दी है। ये आगे हमारे पास डोर और ये आगे वॉल्स, तो ये ओपनिंग हमारे पास है, ठीक है। ये आगे डोर ओपन है, जब जब क्लोज है तो कुछ इस तरीके का होगा। उसके बाद हम बात करते हैं फोल्डिंग डोर्स की। फोल्डिंग डोर्स का मतलब हो गया, जैसे जब ओपन है तो ये फोल्ड ऐसे हो रहा है, जब क्लोज है तो ये पूरा ऐसे हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं स्लाइडिंग डोर। स्लाइडिंग डोर जैसे मान लो ये स्लाइड कर रहा है, ये इसके ऊपर आ गया, जैसे ही ओपन है तो जैसे ही क्लोज करना है तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये आगे वॉल्स, ये वॉल है, ये भी वॉल है और ये डोर है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रोटेटिंग डोर। रोटेटिंग डोर दैट मीन्स ये रोटेट करता है, ठीक है। तो ये ऐसे है, ये ऐसे रोटेट करेगा, ये साइड ऐसे इधर जाएगी और ये साइड इधर जाएगी, ये इस तरीके से रोटेट करेगा। ये है ओपन डोर और ये है क्लोज डोर। उसके बाद नेक्स्ट है अप एंड ओवर डोर्स, ठीक है। ये अप एंड ओवर डोर मतलब ये अप और ओवर हो जाता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास अप एंड ओवर डोर, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से टाइप्स के डोर हमारे पास हैं, कौन कौन से बेसिस पे हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं डोर्स की, ठीक है। तो आगे हम इसकी जो सभी डिटेल्स हैं, वुडन डोर क्या होता है, मेटल डोर क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको अगले वाले जो पार्ट हैं वो आपको देखने होंगे। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी आप कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।